इन लोगों की सफाकियत और हैवानियत का अंदाजा कीजिए कि वो नन्हे फूल जिन्हें पैदाइश के फौरन बाद माँ के दूध और माँ की आगोश की जरूरत होती थी, ये उन्हें मौत की आगोश में जाने के लिए कातिल सर्दी में ठिठुरता छोड़ देते थे, सिर्फ इसलिए कि कोई उन्हें पकड़ ना सके। लेकिन खुदा के इंसाफ की पकड़ से इंसान आखिर कब तक भाग सकता है? अली पहले पहल रेशम नामी औरत से बच्चे खरीदता था। उसी औरत ने अली को जिया से मिलवाया था। रेशम के वारंट गिरफ्तारी भी हमारे पास थे, सो उसे भी जिया और अली की निशानदेही पर गिरफ्तार करके मकामी पुलिस स्टेशन लाया गया। अब जरा ईमानदारी से बताएं कि आपने इसको कितने बराह रास्त बच्चे दिए हैं और फिर जो आपने इनको मिलवाया आगे, सच सच जरा खुदा नहीं, पहले तो नहीं। अच्छा, बस यही इनकी थी ना वो बच्ची, इस औरत ने दी थी, अभी जो इसने नाम लिए ना, फिर हमने वापस कर दिए, बीमार थी, हमने बिका है ना। और 2 बच्चे इसने दिए मुझे। वजीहा की रेशम ने 2 बच्चे दिए। 2 बच्चे दिए, एक बच्ची एक बच्चा। कितने बच्ची के? 1,60,000। 1,60,000 बच्ची का मिला था। हाँ, वो तो हमने मालिकों को दे दिए ना। और बच्चे के 3 लाख रुपए मिले थे आपको। हमें 5-5 हज़ार रुपए कमीशन दिए थे। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक सभी औरतों और अली को नौमौलूद बच्चे और बच्चियां सप्लाई करने वाली मर्दान की बब्बो नामी खातून थी। सो सरेआम की टीम इस्लामाबाद पुलिस के हमरा आधी रात को ही पेशावर से मर्दान पहुंच गई। शदीद धुंध और मकामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हमने बाकी की रात थाना शहबाज गढ़ी के बाहर गाड़ी ही में गुजारी और सुबह के नमूदार होते ही करीब वाक़े मुतल्लिका थाने रवाना हुए। कानूनी तकाजे पूरे करने और वारंट गिरफ्तारी दिखाने के बाद बिल आखिर सरेआम की टीम ने बब्बो को भी गिरफ्तार करवा दिया। मर्दान के इस पसमानदा इलाके की निस्बत बब्बो का शानदार घर बच्चे बेच बेच कर कमाई गई दौलत की अक्कासी कर रहा था। हराम की इस कमाई में सिर्फ ये औरत नहीं बल्कि इसके साथ एक पूरा माफिया सरगर्म था, जिसका अंदाजा हमें आगे चलकर हुआ। लेडी पुलिस के हमराह बब्बो को गिरफ्तार करके हम जैसे ही इसके घर से बाहर निकले, एक शख्स सरेआम की टीम और कैमरों पर झपटा। इस शख्स का नाम बाद में पुलिस ने निसार बताया। वक्ती तौर पर तो ये मकामी पुलिस की मुदाखलत पर जरा धीमा हुआ, लेकिन बाद में इसने एक अजीब तमाशा किया जो अभी कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे। बब्बो को थाने लाया गया तो वो सिर्फ एक बच्ची देने का एतराफ कर रही थी। ये चालबाज औरत किसी सूरत भी अपना गुनाह कबूल करने को तैयार नहीं थी और मुसीबत ये थी कि बैनुस-सूबाई कवानीन की पाबंदी के बायस इस्लामाबाद पुलिस इसे तफ्तीश के लिए अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। इस काम के लिए महकमा दाखिला का महीनों लंबा तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा, सो उसकी गिरफ्तारी डालकर उसे उसी थाने में छोड़ना पड़ा। अब ये केपी के पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो पता चलाए कि बब्बो ने ये दर्जनों बच्चे आखिर कहां से लिए थे, क्योंकि बच्चे तो मौजूद हैं। अली ने इन बच्चों को जहां जहां फरोख्त किया था, उन तमाम खानदानों से इस्लामाबाद पुलिस राबिते में है। आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारी इस्लामाबाद पुलिस से दरखास्त होगी कि जब तक इन बच्चों के असल वारिसों का पता न चल जाए, उन्हें उन्हीं खानदानों के पास रहने दिया जाए। और अब हमारे मुआशरे का एक अलमनाक और अफसोसनाक पहलू, बब्बो को गिरफ्तार करके मकामी पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए मर्दान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ले गई और इस दौरान हम बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। सरेआम की टीम के कैमरों पर झपटने वाला निसार एक न्यूज चैनल के मकामी सहाफी को लेकर वहां नाजिल हुआ और फिर इन लोगों ने वहां वो धमा चौकड़ी मचाई कि खुदा की पनाह। क्यों आप इसके साथ आए? इसलिए कि जो पुलिस ने FIR काटी है। आप मेरे बात, आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो, आप सीधा उसके घर चले भाईजान, पुलिस से बात करें, पुलिस से बात करें ना। पुलिस से बात करें। हमने सुना था बड़े मेहमान नवाज लोग होते हैं। सरेआम की टीम ने जो भी कार्रवाई की थी वो वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस और केपी के पुलिस के साथ मिलकर की थी। मासूम नौमौलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त जैसे घिनौने जुर्म की बजाय उन्हें उस औरत की गिरफ्तारी और उस गिरफ्तारी की रिकॉर्डिंग पर एतराज था, सिर्फ इसलिए कि वो औरत अकेले ये मकरूह धंधा नहीं करती थी, इन लोगों का इस नाजायज कारोबार में बाकायदा हिस्सा था। इसके बावजूद इस मामले को तहम्मुल से हैंडल करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। मकामी पुलिस बब्बो को लेकर अदालत के अंदर थी, इस्लामाबाद पुलिस भी दूसरे सूबे के अंदर एक तरह से गैर फाल थी। ऐसी सूरत में अगर ये लोग कैमरों या इनमें मौजूद रिकॉर्डिंग को कोई नुकसान पहुंचाते तो बच्चों की फरोख्त में मुलव्विस गैंग कभी भी मंजर-ए-आम पर न आ सकता। इसीलिए मैंने अपने आसाब पर काबू रखने के साथ साथ अपने कैमरामैन को भी गाड़ी के अंदर जाने का कहा।
इस वक्त तक मैं ये भी नहीं जानता था कि गाड़ी में मौजूद दूसरा कैमरामैन इस सारी सूरत हाल को भांपते हुए अपना कैमरा रिकॉर्डिंग पर डाल चुका था। नहीं बात सुनेंगे, पहले बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तुम्हारी और सुन तो लें बाबा, आपके जो वहाँ पे आए थे अंदर थाने के अंदर आए थे, मैं आपको गोली मार लेता तो किसका जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? मैं तो तैयार हूँ गोली खाने के लिए। 16 बच्चे फरोख्त हुए हैं निसार भाई, 16 बच्चे, 16 बच्चे 5-5 दिन के, ठीक है ना? पूरा आदमी लोगों को गोली मार देता है। धमकियों और गालियों का ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। हम इस गुफ्तगू को इसलिए मजीद नशर नहीं कर सकते कि इसके बाद इन दोनों लोगों ने लिसानियत, सुबाइयत, नफरत और तासुब से भरपूर गुफ्तगू शुरू कर दी। हमें उस दिन सही मानों में अंदाजा हुआ कि असल में इन नफरतों को ऐसे ही लोग फैलाते हैं जो अपने गुनाहों, अपने जराइम और अपनी हरकतों को सुबाइयत, लिसानियत या फिरकावारियत की ओट में छुपाना चाहते हैं। वही लोग इस किस्म के नारे लगाते हैं जिनके सियासी और जाती मफादात का हुसूल लोगों के दिलों में निफाक और दुश्मनी का बीज बोकर ही मुमकिन होता है। ये दोनों भी इसी एजेंडे पर अमल पैरा थे। लेकिन पाकिस्तान के गुजूर लोगों, क्या हम ऐसे लोगों के हाथों ऐसे ही इस्तेमाल होते रहेंगे? क्या हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बनकर सोचना शुरू नहीं करेंगे? और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखिए कि ये गैंग तो सिर्फ चंद बच्चे बेच रहा था, नफरतों और कदूरतों के व्यापारी हमारी नस्लें तक बेच देंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।